धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 39 एवं 40 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र की नगर पालिका बांदीकुई के प्रमुख मार्ग बसवा रोड, बडियाल रोड, सिकंदरा रोड, गुड़ा कटला रोड, भांडेड़ा रोड मार्गों पर ड्रेनेज एवं सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए जाने हैं। तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप बांदीकुई नगर पालिका में सौंदर्यीकरण के लिए और ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम के लिए बजट आवंटन करें। नगर पालिका बांदीकुई के ड्रेनेज एवं सौंदर्यीकरण हेतु डीपीआर बनाकर आपके विभाग में हमने भिजवाई है। विभाग के द्वारा मेरी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के अलावा बसवा में भी एक नगर पालिका है जो पिछली सरकार के समय बनी और आनन फानन में बनी। उसमें भवन का अभाव है। पुराने पंचायत का जो भवन था, जर्जर भवन है, उसमें वो नगर पालिका चल रही है। तो नए भवन का भी बजट आप स्वीकृत करें। साथ ही सफाई कर्मियों की जो भर्ती होती है उसमें सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को ही अवसर मिलना चाहिए। और ये शायद मैंने ही नहीं, पूरे सदन में और भी माननीय सदस्यों ने ये आवाज़ उठाई है, क्योंकि ये अति आवश्यक है कि उस काम को वो समाज इससे अच्छी तरह कर सकता है और फिर भी दूसरे समाज के लोग वहाँ उस भर्ती में अपना भागीदारी देते हैं और वो काम भी नहीं करते हैं। हकीकत तो ये है कि वो किसी भी अप्रोच से किसी भी विभाग में दूसरे विभाग में जाकर अपना डेपुटेशन करा लेते हैं और वो एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय या और भी कोई जो भी कार्यालय होते हैं उनमें जाकर वो काम करते हैं, वो सफाई का काम भी नहीं करते हैं। बजट घोषणा 2025 और 24-25 में मेरी विधानसभा में सीवरेज के काम की घोषणा हुई थी, तो उसकी भी डीपीआर बनवाई जाए और डीपीआर बनवाकर उस काम को अतिशीघ्र चालू करवाया जाए, क्योंकि बांदीकुई में पानी के जल भराव की इतनी बड़ी समस्या है कि जब जब बारिश का समय आता है तो पूरी बांदीकुई टापू की तरह जूझती है उस पानी से। शहर के अंदर जितनी भी जो नगर पालिकाएं हैं, पूरे राजस्थान के अंदर होगी ये समस्या कि शहर के अंदर आवासीय भूखंडों को व्यवसायिक के रूप में काम में लिया जाता है, तो उनका नियमानुसार नियमन करके जिससे रेवेन्यू भी नगर पालिका में आएगी, साथ ही उनको जो जिसके भी भूखंड है उनको उसका उपयोग लेने में भी सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर कॉमर्शियल होता है तो उनकी दुकानों के पट्टे कॉमर्शियल होंगे और व्यापार करने में भी उनको सुविधा मिलेगी, क्योंकि लोन लिमिट की भी आवश्यकता होती है व्यापारी को, तो वो पट्टे बने। बांदीकुई शहर के इतनी ट्रैफिक की व्यवस्था यानी कि संगीन अव्यवस्था है, उसमें बांदीकुई शहर के अंदर स्टेट वेयर हाउस की एक बहुत पुरानी जगह है, उसको नई जगह पे वो शहर से बाहर वो बिल्डिंग बन गई है, उनके गोदाम बन गए हैं, तो वो भी अगर पार्किंग के रूप में लिया जाए तो आप विभाग के द्वारा एक पार्किंग वेयर हाउस डिपार्टमेंट को भेजें और उससे एक पार्किंग की सुविधा बांदीकुई को मिलेगी। बांदीकुई की जो पुरानी अनाज मंडी है वो नजुल संपत्ति अगर नगर पालिका के नाम हो तो पार्किंग और प्लस उस व्यापार करने के लिए जो लोग वहाँ हैं उनको भी एक अच्छी सुविधा वहाँ मिल सकती है। साथ ही कॉलोनियों का जो नियमन है वो सोमोटो हो, क्योंकि बहुत सी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो काश्तकारों ने स्वयं ने ही उसका डेवलपमेंट 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा, लेकिन उनकी नियम अनुसार अगर 90 करवाई जाए तो वो संभव नहीं है। तो ऐसे में सोमोटो 90 हो तो जिससे उस मालिक के मकान मालिक को पट्टा मिले और वो अपना मकान लोन लेकर बनाए या और किसी काम के लिए कराए, उसके स्वामित्व के जो दस्तावेज है उसके पास वो उपलब्ध हो जाए। साथ ही पिछली सरकार में माननीय सभापति महोदय, विगत कांग्रेस की सरकार में जयपुर नगर निगम में ऊर्जा बचत परियोजना के अंतर्गत अनुबंधित फर्म एस्को कंपनी द्वारा मिलीभगत कर करोड़ों रुपए की अनियमितता की थी और सरकार को चूना लगाया था। उक्त अनियमितताओं और करोड़ों रुपए के ऑडिट ऑब्जेक्शन संबंधी
पत्र महालेखाकार लेखा परीक्षा सेकंड राजस्थान ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को आयुक्त नगर निगम जयपुर को लिखा था, किंतु जब पूरे कुएं में ही भांग पड़ी हो तो क्या हो सकता है। वित्तीय सलाहकार ने उक्त ऑडिट ऑब्जेक्शन के संदर्भ में बिंदुवार तथ्यात्मक जानकारी चाहिए थी। उसके संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत नगर निगम ग्रेटर ने सभी बिंदुओं का गोलमाल जवाब देकर कंपनी का बचाव किया था। उक्त अधिशासी अभियंता आज भी उक्त पद पर पदस्थापित है और खुलेआम अनियमितताएं कर रहा है। सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत निलंबित कर एपीओ करे और प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय जांच कराए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस सरकार का असली चेहरा भी जनता के सामने आएगा। बिजली के बिल के बचत के बजाय सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया। जांच के बिंदुओं और वित्तीय सलाहकार के पत्र की प्रति मैं आसन के अनुमति टेबल कर रहा हूं और ऐसे में ऐसी जो फर्म जो भी हैं, चाहे वो कहीं भी हो, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इन पे हो। एक बांदीकुई के अंदर एक छोटा सा पार्क है जो मुश्किल से 4000 या 5000 मीटर में होगा, गांधी पार्क। तो माननीय मंत्री महोदय से ये कहना चाहूँगा कि बांदीकुई में एक बड़े पार्क की भी नगर पालिका के द्वारा वहाँ अटल पार्क के नाम से उस पार्क का निर्माण कराया जाए। साथ ही मेरी विधानसभा बांदीकुई और दौसा के नाम से यूआईटी का गठन हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा गांव बांदीकुई विधानसभा के सम्मिलित किए हैं। ऐसे में उसका जो कार्यालय है, मेन ऑफिस है, वो बांदीकुई में खुलना चाहिए। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री भगवाना रामजी सैनी।